जयपुर के अजमेर हाईवे पर हुए टैंकर ब्लास्ट में अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं हादसे में 30 लोग झुलस गए हैं, जिनमें कई गंभीर हैं। एसएमएस अस्पताल के बर्न वार्ड में घायलों का इलाज जारी है। इनमें 10 से 12 मरीज 50% तक झुलस गए हैं। साथ ही झुलसे मरीजों का इलाज वेंटिलेटर पर चल रहा है, जबकि 5 अज्ञात मृतकों का डीएनए सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। फिलहाल अज्ञात मरीजों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। इधर चिकित्सा विभाग, पुलिस महकमा, जिला कलेक्टर सहित डीओआईटी की टीम मामले की जांच में जुटी है। इधर भाखरोटा हादसे की जांच के लिए जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कमेटी गठित की है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय आशीष कुमार सिंह, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रथम, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वितीय, परियोजना निदेशक एनएचएआई को इस कमेटी में शामिल किया गया है। ये कमेटी घटना के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट पेश करेगी। बता दें कि बीते दिन भारत पेट्रोलियम का टैंकर अजमेर से जयपुर की तरफ आ रहा था। तभी भाखरोटा में दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने टैंकर ने यूटर्न लिया। इसी समय जयपुर से आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर से टैंकर के 5 नोजल टूट गए और 18 टन गैस लीक हो गई। इस दौरान इतना जोरदार धमाका हुआ कि 200 मीटर का इलाका आग के गोले में तब्दील हो गया। धमाके की आवाज 1.5 किलोमीटर तक सुनाई दी। तो इन विजुअल्स के माध्यम से आप देख सकते हैं, एक तरफ बर्न वार्ड की तस्वीरें जहां सभी घायलों का इलाज जारी है। कई लोग 50% तक भी झुलस गए हैं और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है और वेंटिलेटर पर इनका इलाज चल रहा है। तो भाखरोटा अग्निकांड में अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कल सुबह तक की अगर बात करें तो प्रथम दृष्टया जो आंकड़ा था वो 5 था। धीरे धीरे ये संख्या 7 पे आई और फिर 11 पे, और अब तक जो करंट स्टेटस है वो आपको बता दें कि 14 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 30 लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है। और दूसरे विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितना भयानक ये अग्निकांड रहा होगा कि 40 से ज़्यादा जो गाड़ियां हैं वो जल चुकी है और किस तरीके से आग ने विकराल रूप ले लिया, कितनी तेज़ी से ये आग फैली है, ये इस फुटेज के आधार पर साफ नज़र आ रहा है। न जाने कितनी दमकल की गाड़ियां पहुंची। आग को बुझाने का प्रयास करीब 2 घंटे तक चलता रहा और आसपास जितने भी वाहन खड़े थे वो सभी क्षतिग्रस्त हुए हैं और कुछ पूरी तरीके से जलकर राख हो चुके हैं। एक रोडवेज बस थी जिसमें करीब 4 से 5 लोग बैठे थे और एक स्लीपर बस थी जिसमें लोग सो रहे थे और सोते सोते ही उनकी जान चली गई। सतवीर सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। सतवीर, करंट आंकड़े की अगर बात करें तो कल रात तक आंकड़ा 11 था, अब 14 बताया जा रहा है। क्या स्थिति एसएमएस अस्पताल के बर्न वार्ड में फिलहाल बनी हुई है? जी देखिए, बिल्कुल एसएमएस अस्पताल में जो घायल है उनका जो इलाज है लगातार हो रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अब जहां कल मौत का जो आंकड़ा है वो 11 था, उसके बाद में आज सुबह तक जो ये आंकड़ा है वो 14 तक पहुंच गया है। यानी कि एसएमएस अस्पताल में जितने भी जो यहाँ पर भर्ती कराए गए थे उसमें से अभी तक जो 13 लोग हैं उनकी जो डेथ है एसएमएस अस्पताल में हुई है। वहीं पर एक डेथ जयपुरी अस्पताल में हुई है। तो ऐसे में इस जो अग्निकांड के अंदर अब तक 14 जो लोग हैं उनकी जो मौत है वो यहाँ पर हो चुकी है। फिलहाल जितने भी जो घायल थे इस मामले के अंदर जो झुलसे थे उनका जो इलाज है एसएमएस अस्पताल के बर्न वार्ड के अंदर चल रहा है। और खासतौर पे आपको बताना चाहूंगा कि चिकित्सकों की जो टीम है वो कल से ही लगातार जुटी हुई है कि किसी भी तरीके से जो घायल है उनको पूरी तरह से उपचार यहाँ पर मिल सके। और इसके साथ ही जो गंभीर जो घायल है, क्योंकि देखिए हादसे के बाद में करीबन
करीबन 12 से 13 जो लोग हैं वो गंभीर रूप से जो झुलसे हैं, जिसके कारण से अगर 6 की बात करें तो 6 जो घायल हैं उनको वेंटिलेटर पे ले रखा है, जिनकी तबीयत काफी जो गंभीर है वो यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उनकी लगातार जो टीम है वो लगातार जुटी हुई है उनका जो बेहतर इलाज करने के लिए, और खासतौर पे ये आंकड़ा आगे नहीं बढ़े इसके लिए भी जो प्रयास है वो लगातार किए जा रहे हैं। फिलहाल माना जा सकता है कि अभी भी इस हादसे में जितने भी जो लोग हैं उनमें से करीबन 12 से जो 13 लोग हैं उनकी जो गंभीर स्थिति बनी हुई है, और आने वाले अभी कुछ घंटों के अंदर जो अलग अलग बुलेटिन यहाँ पर तय किया जाएगा, उसके बाद में जो डॉक्टर्स है वो अपनी राय यहाँ पर देंगे कि कितना जो घायल है उनकी सेहत में जो सुधार है वो यहाँ पर आया है, और इसके साथ ही बाकी जो गंभीर अवस्था में जो जिनका इलाज चल रहा है उनकी स्थिति फिलहाल अभी कैसी है उसके बारे में भी पूरी जो जानकारी है वो दी जाएगी। लेकिन देखिए एक दुखद घटना यहाँ पर कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से सुबह जब हादसा होता है उसके बाद में एक के बाद एक एसएमएस अस्पताल में जो घायलों का आने का सिलसिला शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं जो सोचने वाली बात है कि इस तरीके से हादसे ना हो, इसके लिए पूरी तरीके से जो जिम्मेदारी है वो भी यहाँ पर तय होनी चाहिए। और खास तौर पे अब जांच ही हो पाएगा कि जांच के बाद में कि आखिर जो पूरा घटनाक्रम हुआ था इसके लिए जिम्मेदार कौन है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अभी एसएमएस अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर जो घायलों का इलाज तो यहाँ पर चल रहा है, लेकिन अभी भी 6 से 7 लोग हैं जो वेंटिलेटर पे हैं, उनकी स्थिति काफी गंभीर यहाँ पर बनी हुई है। सतवीर, क्या स्थिति वहां पर इस लिहाजे से शांतिपूर्ण है, क्योंकि कल सीएम भजनलाल शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे थे और मुआवजा देने की भी बात की थी, और अब देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, लोगों की स्थिति यहाँ पर गंभीर बनी हुई है, जो घायल है वेंटिलेटर पर इलाज जा रहा है, कुछ लोग 50% तक झुलस चुके हैं। तो क्या मुआवजे को लेकर अब बात वहां पर होना शुरू हुई है या फिर लोगों ने ये मांग उठाई है? अब जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये हादसा हुआ उसके बाद में जब यहाँ पर जो इस अग्निकांड के अंदर जो लोग झुलसे हैं उनकी तबीयत सबसे पहले ठीक हो और इसके साथ ही उनका सेहत में सुधार हो सके, इसको लेकर पहली जो प्राथमिकता है वो यहाँ पर दी जा रही है। और इसको लेकर जो चिकित्सक है उनको भी यहाँ पर विशेष दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। खास तौर पे अगर बात करें तो इसके अंदर करीबन जो 10 से 1 लोग हैं जो इनका इलाज चल रहा है, उसमें से 50% से ज्यादा यहाँ पर जो वो घायल हैं वो झुलसे हैं। तो ऐसे में उनकी तबीयत ज्यादा खराब है और ऐसे में पहले उनको पूरी तरह से इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। और खासतौर पे देखिए कि जब सुबह का वक्त था तो उस समय से ही जो जनप्रतिनिधि थे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, चिकित्सा मंत्री के साथ में सभी जो कैबिनेट मंत्री थे वो यहाँ पर एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पे यहाँ पर चिकित्सा अधिकारियों को भी निर्देश दिए थे कि पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर किया जाए। स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरीके से जो जितने भी जो डॉक्टर्स हैं उनकी अलग से जो टीम है वो यहाँ पर बनाई गई थी। लेकिन देखिए अभी अगर खास तौर पे बात करें तो अभी भी एसएमएस अस्पताल में जो गंभीर जो घायल हैं जो झुलसे थे इस हादसे में उनका जो इलाज यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। खुद जो वन वार्ड के जो हेड है राजेश जैन, उनकी यूनिट के अंदर ये पूरा जितने भी जो चिकित्सक हैं वो लगातार जुटे हुए हैं। इसके लिए अलग से अभी कुछ बेड की व्यवस्था भी की गई है, अगर इमरजेंसी के अंदर जरूरत पड़ती है तो उन्हें आईसीयू या उस बेड का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जाएगा। फिलहाल अभी देखिए कहना बहुत वो नहीं होगा कि आने वाले समय के अंदर, क्योंकि आने वाले कुछ घंटों में और भी ये आंकड़े नहीं बढ़े, इसके लिए चिकित्सक की जो टीम है वो लगातार सुबह से ही जो प्रयास है वो यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। ठीक है सतवीर, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए।